बच्चों, आज का मौसम तो बहुत ख़राब हो गया है। ख़राब मतलब कि अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों के आने में तो दिक्कत है ही है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज एक बिटिया अकेले आई है। आज क्या हुआ कि हमारे मोबाइल पर एक गृहस्थ संत हमारे लोगों के सिलसिले के उनका एक पोस्ट था। उसमें उन्होंने घर के बारे में बताया, परिवार। कहे कि जिस घर में ध्यान होता है वो घर जो है आश्रम बन जाता है, और अगर नहीं होता तो वो घर रहता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। और अगर वो आश्रम बन गया तो उसका प्रभाव परिवारजनों पर, पड़ोसियों पर, गांव पर, और जहां वो घर स्थित है पवस्त में भी आध्यात्मिक वातावरण बनता है। तो हमें याद आ गया, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मा हैं, दादी हैं, ये लोग कुल्ला फराकत के बाहर जाती थी। पहले ये टट्टी वट्टी धोती नहीं थी, तो आ करके और हाथ पैर धो के और कपड़ा बदल के तुलसी के पेड़ के पास बैठ के वो कुछ मन ही मन में जपती थी। तो हमने कहा, अम्मा ये तुम लोग क्या करती हो? कहे, भैया हम लोग संझा करते हैं। संझा तो संझा जो है ना, वो संध्या, ये तो हमारे बाबा वगैरह भी करते थे। और उसका एक्चुअली ध्यान है वो, और अब उसी को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। और बड़े बड़े संत हैं, उनके बड़ी बड़ी दुकानें बन गई हैं, ये सब होता ही भी है? लेकिन ये दिखावे के ज़माने में अब वो अपना क्या कहते हैं कि ये जो कमर्शियल रूप है वो लेता चला जा रहा है। तो ये हमें सही लगा। और दूसरी बात, जब मैं आज शाम को आ रहा था तो बारिश हो रही थी और घर हमारा बिल्कुल पास में ही है, तो हमें शिलांग की याद आ गई। पता नहीं कैसे जब हम लोग सत्संग में जाते थे तो शिलांग तो बहुत बारिश का दिन है ना। यहाँ तो साल में 30-35 दिन बारिश होती है, वहाँ तो करीब 260 दिन बारिश होती थी। 365 दिन में 260 दिन बारिश होती थी। तब भी भाई हम लोग सत्संग में चले जाते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे जाते थे। नॉर्मली ये संभव ही नहीं। अब लगता है कि वाकई में ये सारी व्यवस्था भगवान की है, वो जैसा चाहता वैसा करा लेता है और हम लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमने तो इस विषय को एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और आज भी वही देख रहा हूँ। ये बहुत पद्धतियाँ हैं, लेकिन जो गृहस्थ साधना है ये सबसे सरल है, और इसमें कुछ खास करना ही नहीं है। सिर्फ जो काम हमारे पास है उसमें पूरी सिंसियरिटी के साथ लगा रहना है, और जब याद आवे तो अपने भगवान की याद कर लेना चाहिए। बस यही साधना है। और धीरे धीरे ये ध्यान का रूप स्वतः ले लेती है, और इसका आनंद वो पाता है जो इसको करता है। लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। क्यों नहीं करते लोग? हमारी शोध में आता है इसमें प्रारब्ध बाधक है। प्रारब्ध क्या है? संचित कर्म फल। तो हमारे तो साथियों से बात होती रहती है। बहुत कम 2-4 लोग ही मिले जो कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, इस लाइन से काम कर रहे हैं। और वो उनकी उम्र जितनी भी है, 90 साल है, 86 साल है, 82 साल है, 50 साल है, बहुत खुश रहते हैं।
जिस भी परिस्थिति में। तो बेटा तुम आज आई हो अकेले, राम नाम अपने जीवन में जोड़ना है। और बहुत आसान तरीका है, ये लोग बताते हैं, महात्मा लोग बताते हैं, सिर्फ 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, और कुछ नहीं कर सकते। जो उठो सो के अपने बिस्तर पर ही बैठ के जो तुम्हें भगवान से कहना है कह दो, और फिर यह कह दो कि आप जो हमारे लिए समझते हैं वही हमारे लिए करिए, और उनकी याद बनाए रखने की कोशिश करो। यही सोते समय करो, देखना ये तुमको क्या मज़ा ज़िंदगी में दिखाएगी, वो अंदाज नहीं लगा सकते हो आज। तो ये बहुत ही सरल है, लेकिन अब भाई ऐसा समझ में आ जाए तो ठीक है बेटा। तो इसके लाभ को वो मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा तो ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।